हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा है। पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, यानी 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 200 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों आपको पता है ये सारे क्वेश्चन स्पीडी से उठाए गए हैं और स्पीडी दोस्तों प्रीवियस ईयर के सेट को तैयार करता है। तो प्रीवियस ईयर के ये प्रश्न है दोस्तों, अब 20 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट को अलग अलग लाया गया है, आप पढ़ सकते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आएगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आप सारे क्लासों को ले सकें। अगर आपको क्लास पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो प्रसिद्ध है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विश्व का सर्वाधिक लवड़ी झील है तो दोस्तों वो है वान झील है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अरल सागर झील कजाकिस्तान देश में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील जो है ना, ये कैस्पियन सागर झील है। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है 107 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो आपको पता होगा फिनलैंड को कहा जाता है। ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला देश में स्थित है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बोयोमा जलप्रपात जैर नदी पर स्थित है। स्वेज नहर का निर्माण कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों स्वेज नहर का निर्माण 1854 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कील नहर जो है ना, ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। अगला प्रश्न है क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों क्रा नहर जो है ना, ये थाईलैंड में स्थित है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लास पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर स्वेज नहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो दोस्तों आर्मेनिया की जो सीमा है ना, वो कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी ऐसी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है दोस्तों? तो वो है विक्टोरिया झील है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में है? तो एक प्रश्न तो आपको क्लियर हो गया, विश्व की सबसे खारे पानी की झील वान झील है और ये किस देश में है पूछा गया है। तो दोस्तों ये तुर्की में है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो दोस्तों स्वेज नहर पूछा गया है कब बनकर तैयार हुआ? 1869 ईस्वी में तैयार हुआ था। अगला है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूरोप को दोस्तों प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं बार बार। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट है 122 नंबर की। निम्नलिखित में से
किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। भारत दोस्तों एशिया महाद्वीप में ही आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यता होती है। तो दोस्तों ये हम आपको बता चुके हैं, चक्रवात की जो आकृति होती है ना दोस्तों, वो सामान्यतः कैसी होती है? गोलाकार होती है। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि लोयस का पठार है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लोयस का जो पठार है ना, ये पवनकृत है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो दोस्तों कुल कितने प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 90%। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। तो दोस्तों ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत है ना, ये कहाँ पे स्थित है पूछा गया है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों लोयस के मैदान कंबोडिया में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि स्थल मंडल में के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल की बात कर रहा है और कह रहा है दोस्तों कि पठार कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है पठार का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना, ये ऑप्शन नंबर बी 33% भाग। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। अगला है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो दोस्तों दैनिक मौसम परिवर्तन होता है क्षोभ मंडल के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो दोस्तों विश्व की छत कहा जाता है पामीर को। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि पठारी क्षेत्रों में से निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो दोस्तों पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पूछा गया है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ये आपको पता है। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, तो दोस्तों वो है गोबी मरुस्थल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? तो दोस्तों यह है चिली में। अगला है कि सीप का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों जो सीप होते हैं ना, उनका निर्माण पवनों से होता है, पवन से होता है। अगला है कि ड्रमलिन क्या है? तो दोस्तों जो ड्रमलिन है ना, ये है अंडाकार पर्वत। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, युग आकृति की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों युग आकृति की जो घाटी है ना, ये हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो दोस्तों सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। जहाँ पे दोस्तों मरुस्थल ही नहीं है, वो है यूरोप महाद्वीप है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो दोस्तों जो काला सागर है ना, ये रूस देश के दक्षिण में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो
तो सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला है कि मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो दोस्तों मरुद्वीप का संबंध जो है रेगिस्तान से है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो आपको पता है दोस्तों संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जा रहा है, तो यह है थार। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल दोस्तों मंगोलिया देश में स्थित है। अगला है दोस्तों कि सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो दोस्तों वह पेरू में स्थित है। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो दोस्तों हिम निर्मित घाटी जो है वो अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो यू अक्षर की तरह होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वी आकार की घाटी कौन बनाती है? वी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो दोस्तों ये नदी बनाती है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो दोस्तों द्वीपों की जो सर्वाधिक संख्या है ना वो मिलती है सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो दोस्तों मलागासी जो है ना ये महासागरीय द्वीप नहीं है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। तो दोस्तों ओजोन छिद्र का जो निर्माण है ना सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका के ऊपर है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला है कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों ये अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? संसार की जो अधिकांश वर्षा है ना दोस्तों ये संवहनीय वर्षा होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे साल भर वर्षा होती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है। विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों पूछा गया है कि विश्व में मैदान का सबसे ज़्यादा विस्तार किस महाद्वीप में है? तो इसका राइट आंसर है यूरोप महाद्वीप में है। अगला है कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य में जो विवाद है ना वो कच्चा टिबू द्वीप के लिए है। निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निफेक्षित होने से बना है? तो दोस्तों वो बना है कौन? स्टेग्माइट। अच्छा अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य टुंड्रा के नाम से जाना जाता है, टुंड्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दस्ते काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? दस्ते काबिर मरुस्थल जो है ना दोस्तों ये ईरान देश में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ये नाम इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो दोस्तों ये है प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता जो है प्रवाल भित्ति है। अगला है कि किस सागर का तट नहीं है? कौन सा ऐसा सागर है जिसका तट नहीं है? तो दोस्तों यह है सारगैसो सागर। अगला है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा सागर है ना दक्षिणी चीन सागर है।
कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो दोस्तों ये है जिब्राल्टर संयोजी है, जो जल संयोजी है दोस्तों, ये यूरोप को अफ्रीका से पृथक यानी अलग करती है। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे चौड़ी जलसंधि जो है ना दोस्तों, ये डेविस जलसंधि है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली जो महासागरीय जलधारा है वो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस की बच्चे की धारा कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सी ऐसी धारा है, जलधारा है, जिसे क्रिसमस की बच्चे की जलधारा कहते हैं? तो दोस्तों ये अल नीनो जलधारा। अगला है कि गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं क्यूराइल जलधारा को। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो दोस्तों शीत समुद्री धारा है हम्बोल्ट धारा। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। तो सागरी जलों में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड नमक पाया जाता है। समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। समुद्री जल की जो सबसे ज्यादा लवणता होती है दोस्तों 35% होती है, 35%। अगला है निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो दोस्तों गर्म जलधारा कौन सी है? ब्राजील की धारा जो होती है ये गर्म होती है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो दोस्तों रेनेल जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। प्रवाल क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, प्रवाल क्या है? तो दोस्तों जो प्रवाल है ना ये एक समुद्री जीव है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो दोस्तों विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है ना राइन नदी है। सीन नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों सीन नदी फ्रांस में बहती है। नील नदी कहाँ गिरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो दोस्तों नील नदी जहाँ गिरती है उसका नाम है दोस्तों भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? वांगो नदी को। ठीक है दोस्तों। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। विश्व का सबसे चौड़ी नदी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो इराक से दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है? इराक। अगला है दोस्तों वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व में पूछा गया है दोस्तों कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये रोगवनस्की है। अगला है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। रोम नहर किस नदी के किनारे बसा है? रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों यह है टाइबर नदी के किनारे बसा है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दोस्तों जो हैम्बर्ग है ये एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खार्तूम शहर जो है ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपके यहाँ पे क्विज भी हो रहा है, क्विज लेना ना भूलें, क्विज हमेशा लें ताकि आपकी तैयारी बेटर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।